नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी है और 90 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं प्रदेश में जारी हैं। पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी जुड़े हुए हैं। राजीव बिंदल सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बिंदल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि हिमाचल में जो बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है वो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप हिमाचल में बैठे हुए हैं, मैं आपसे पहले तो अपडेट लेना चाहूंगा वहां पर क्या हाल है, क्योंकि आप खुद, चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है, सभी लोग ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और आप खुद जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं लगातार। तो क्या अपडेट है हिमाचल को लेकर? यह बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 दिनों में बारिश का कहर हुआ है वह लंबे समय से इतना बड़ा कहर कभी भी नहीं था है। सबसे बड़ा रौद्र रूप किस प्रकार से मनाली के क्षेत्र में, मंडी के क्षेत्र में नुकसान हुआ, जिस प्रकार से जगह जगह बादल फटे हैं, जगह जगह नुकसान हुआ है जी। और अनेकों जाने 90 के लगभग ऐसे निरीह व्यक्ति जिनका कोई दोष नहीं था, उनका जीवन प्राकृतिक आपदा से समाप्त हुआ। और ये प्राकृतिक आपदा मनुष्य के आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार हो, ऑपोजिशन हो, किसी के हाथ में नहीं है जी। इसमें राहत देना और उनकी मदद करना, यही वास्तव में बड़ी बात है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने रिट्वीट किया, डे फर्स्ट से एक बात कह रही है कि हम समाज के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। मुख्य दायित्व सरकार का रहता है, सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत है। जब आपदा बड़ी होती है तो समय भी अधिक उसके रिक्रूट में लगता है जी। अब स्थिति यहां तक पहुंची है कि अनेकों स्थानों के ऊपर मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जो लोग उन मकानों से विस्थापित हुए हैं उनके लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, फॉर द टाइम बिंग व्यवस्था करनी है और उसके बाद स्थायी व्यवस्था उनके जीवन संचालन के लिए करनी है। इसी प्रकार से जिन लोगों के खेत क्यार बह गए, जिनकी जीवन रोजी रोटी बह गई, जिनके होटल्स बह गए, वो सब लोग इस समय और ऐसी स्थिति में आए हैं कि नए सिरे से जीवन शुरू करने की स्थितियां हैं जी। अब ऐसे में जहां सरकार लगी है वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, अब हम कहें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री मंडी, कुल्लू, बाकी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। हमारे सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, विधायकगण, मैं स्वयं अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रवास कर रहे हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट सूचना भी देना चाहूंगा कि अभी इस समय मैं मंडी जा रहा हूं और कल सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी आपदा में अपने प्रदेशवासियों को मिलने, उनका कुशल क्षेम पूछने और त्रासदी का और आंकलन करने के लिए स्वयं मंडी पहुंचेंगे सुबह 9:30 बजे। उसके बाद कुल्लू के भुंतर में जाएंगे और उसके बाद मनाली भी जाएंगे। यानी ये कह देना कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, ये आज की तिथि के अंदर इन शब्दों का प्रयोग कदापि ठीक नहीं है। सर, मैं आपसे हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। ये केंद्र की सरकार के बूते ही आज सारी सड़कें चल रही हैं जी। आज जो भी नेशनल हाईवेज, 4 लेन हाईवेज या इसका नुकसान हुआ है, उसका नुकसान केवल सेंटर का है
और उन्होंने उसकी भरपाई भी करनी है, उन्हीं का नुकसान है। और फिर ये प्रदेश और देश सारा हमारा है, मिलजुल करके यहाँ के लोगों के लिए खड़े होना है। पर इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप गंभीरता देखिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल और केवल अभी थोड़े दिन पहले कुल्लू आए थे और केवल इसी के लिए और सबको मिलने के लिए आ रहे हैं। तो और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फोन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो जो भी यहाँ से और डिटेल्स बन करके जाती हैं, तदनुसार सहायता राशियां भी प्राप्त होती हैं। आज ही अखबार में स्टेटमेंट लगी है, पिछले कल उप मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट लगी थी, केंद्र सहायता दे। आज ही केंद्र ने जो सहायता राशियां जारी की हैं वो भी उप मुख्यमंत्री जी ने लगाई हैं। मेरा ये कहना है तो उप कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुकेश नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीमें भेजने से कुछ नहीं होगा। वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से मदद होनी चाहिए थी वैसी मदद जो है प्रदेश को नहीं मिल रही है केंद्र से। अपनी जिम्मेवारी दूसरों के ऊपर डाल देना बहुत आसान है जी। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समय में होने वाली जो त्रासदियां हैं उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने ली या नहीं ली। आज भारतीय जनता पार्टी साथ भी खड़ी है, समाज के साथ भी खड़ी है और सरकार के साथ भी खड़ी है जी। और ऐसे के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके वो अपनी जिम्मेवारी से भागने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार भाग रहे हैं। कोई ये बात नहीं है, पिछले 7 महीने के अंदर उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया है और आईपीएच विभाग का 100% पैसा केंद्र सरकार का दिया हुआ है। जल जीवन मिशन के पैसे से काम चला हुआ है जी। और ऐसे में वो इस प्रकार की बात, और मैं कह रहा था कम से कम हफ्ता भर तो राजनीति ना करें, उसके बाद करेंगे, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं है। कम से कम जब जख्म ब्लीड कर रहे हैं उस समय तो जो ब्लीड कर रहे जख्म है उनकी चिंता करें, राजनीति मत करें। जी। मैं ये स्पष्ट सर, मैं एक और हूं। चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ये सरकार देरी से जागती है। जी। जहां पर जयराम ठाकुर जी पहले दिन पहुंचते हैं, अगले दिन वहां मंत्री पहुंचता है। जहां हमारा पूर्व मंत्री पहुंचता है, अगले दिन वहां पर कांग्रेस का विधायक पहुंचता है। क्यों भाई? उनके पास तो साधन है, उनके पास सामग्री है, उनके पास सरकार जी। उन प्रशासन है, उनको पहले दिन क्यों नहीं पहुंच? वह बीजेपी और हम आज की डेट में उन पर आरोप भी नहीं लगाना चाहते कि आज रेस्टोरेशन के अंदर जितना डिले उन्होंने किया है, दिस इज अनवांटेड डिले। टेलीफोन लाइंस नहीं चल रही हैं, बिजली नहीं चल रही है। अरे हम मान रहे हैं भैया, बहुत बड़ी त्रासदी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी जिम्मेवारी और जी केंद्र के ऊपर थोप दे। बिंदल साहब, आपके मंत्री तो घर पे बैठे। धनीराम शांडिल जी इंडिया न्यूज से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले और वो सोलन में मौजूद थे। की बात बताता हूँ आपको। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, छोटा सा सवाल है मेरा। धनीराम शांडिल जी सोलन के माननीय विधायक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं मेरे और पिता समान आयु है उनकी। और वहां पर 25 मकान टूट गए, गरीबों के आशियाने लूट गए, वो वहां गए नहीं। मैं जब चला गया सारी व्यवस्थाएं देख ली, उनको जो गरीब जिनको आशियाने नहीं मिले उनको उठा के डीसी साहब के पास ले गया। उस शाम को उनको होश आई, तब वो वहां पर गए। अपने विधानसभा क्षेत्र में तो गए नहीं वो। जी, उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि जो नेशनल हाईवे हिमाचल में बन रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके कामकाज में जो है गड़बड़ी है, सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है, इसलिए रोड टूट रहे हैं। धनीराम शांडिल जी, अगर गड्ढों में मिट्टी आप भर रहे हो तो आपको मिट्टी दिख रही होगी, परंतु जो शांति में मकान टूटे हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उनके प्रति आपने एक शब्द संवेदना का भी व्यक्त किया क्या? 29 लोग वहां धर्मशाला में रुक गए जाकर के। गांव के एक्स प्रधान ने उनको रोका,
आपने जाकर के उनको भोजन की व्यवस्था की क्या? जिन 54 परिवारों का जी सामान वहां से शिफ्ट हुआ, प्रशासन का और माननीय मंत्री जी का, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक भी आदमी उनकी मदद करने के लिए नहीं गया। वहां तो आप गए नहीं। आपके जिले में परवाणु के अंदर आपदा आई, आप वहां नहीं गए। आपके जिले में कुमारहट्टी के अंदर लोगों के घर टूट गए, आप वहां नहीं गए। वो तो 4 लेन हाईवे नहीं थे, और वहां पर आपकी जिम्मेवारी थी या नहीं थी? आज इलाज के दृष्टि से भी लोगों को मुश्किल आ रही है, आप वहां नहीं थे, आपको चिंता नहीं है। आपके इलाके के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो गए और वहां के रास्ते रुक गए, आज लोगों को डॉक्टर की याद आ रही है, आपको उसकी चिंता नहीं थी। जी। कुमारहट्टी धन्यवाद और शांडिल नाहन जी, रोड पर, कुमारहट्टी और नाहन रोड पर आपने एक और आरोप लगाया है कि रुंदन के घाटों में कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि अवैध खनन कर रही है वहां पर, और जो है चट्टान पत्थर मिट्टी सब घरों में घुस गया है। आपने उस कंपनी पर भी आरोप लगाया है। अरे वहां पर कंस्ट्रक्शन चली हुई है, उसके कारण लोगों के घरों में मलबा आ गया। जी। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने चिंता नहीं की, वो रोते रहे। वहां बोले थोड़ी देर के लिए जेसीबी लगा दो, वो जेसीबी नहीं लगाई। मैंने खुद जाकर के डीसी साहब के पास उनको मिलवाया, गुहार लगाई, डीसी साहब को फोटोएं दी। अरे अब वो अपने अपनी जिम्मेवारियों को और बीजेपी पर थोपना चाहते हैं। झूठे वायदे करके सत्ता में आने वाले लोग आज जिम्मेवारी से क्यों भागना चाहते हैं? ठीक है। आज बिजली की रिस्टोरेशन, सोलन के वो माननीय विधायक हैं, 7 दिन से पीने का पानी नहीं आया सोलन में, क्या रेस्टोरेशन कर रहे हैं वो? ठीक है। नाहन में पीने का पानी नहीं आया 5 दिन से। ये केवल दोषारोपण करना, केंद्र सरकार की बात करना, सोलन का पानी रिक्रूट करना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्या? 4 टांके नहीं इनसे लगते हैं पाइप में, उन्होंने करना है क्या? जी। नाहन में 3 स्कीमें, तीनों स्कीमें बंद कर रखी हैं। आज नाहन में पीने का पानी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी क्या? 700 ट्रांसफार्मर चल नहीं रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी क्या? हो सकता है कुल्लू के अंदर त्रासदी में इनके हाथ पांव फूल गए हों, पर सिरमौर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोलन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 लेन हाईवे के ऊपर और जो दोषारोपण करके ये अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे लास्ट सवाल लेना चाहूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने सहायता राशि जो लोगों को दी है, क्या वो सहायता राशि जो है वो उन लोगों के लिए भरपूर है जिनके घर चले गए, लोग चले गए? भाई साहब ऐसा है, एक व्यक्ति ने 5 मंजिला मकान बनाया, उसका 5 मंजिला मकान टूट गया जी, और वो बेघर हो गया। उसको 10,000 रुपए की फौरी राहत मिल गई। उसको हम ये बात मैनुअल है, वो रिलीफ मैनुअल से बहुत बड़ी राहत नहीं मिलती है, परंतु प्रशासन ये तो चिंता करे जी, कि वो कहीं ठीक तरीके से रह तो ले। आप उठाकर टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था न हो, वो माता बहन रो रही है, कह रही है कि मैं बैंक कैसे पूरा करूंगी, पर आज की डेट में उसको रहने के लिए कोई छोटा स्थान ऐसा तो मिल जाए जहां पर वो और टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल कर ले। ये बहुत सारी प्राइमरी चीजें हैं, इसलिए कोई सरकार की इमीडिएट सहायता राशि से उसका कोई काम चल नहीं रहा है, ना ही चल सकता है। ठीक है, इसके लिए ठीक है। स्पेशल तरीके से मदद की और है, ऐसा नहीं है।
सरकार के मन में भी भावना है, पर चंद लोग ऐसे हैं जो उस भावना को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं फिर दोबारा, हमने एक भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने पूछा कि उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ये कहा है, जी ठीक पर है, हम कंधे से कंधा मिला करके सरकार के बिल्कुल साथ बिल्कुल। जनता और के साथ बिंदल साहब, इस वक्त थे। कंधे से कंधा मिलाकर ही चलना जरूरी है, प्रदेश के लिए ये भलाई होगी। और जिस तरह से आपदा प्रदेश में आई है उसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबको मिलकर आम आदमी तक राहत पहुंचाने का काम होना चाहिए। आप इंडिया न्यूज से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिंदल जी। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम बातें अपनी रखी। लेकिन अब इस बाढ़ बारिश जो का कहर है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बिंदल साहब खुद भी कह रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच बीच में सवाल खड़े कर रहे हैं एक दूसरे पर, जो इस वक्त नहीं होने चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।